दोस्त जी, आप अपनी बात कहिए। हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि 26 जनवरी पर हमने जो भी आपकी से उम्मीद लगा रखा था, वो हमने एक अपना वीडियो बनाया। और अच्छा। वीडियो वीडियो को मैंने अपना जो है सो सभी सदस्य को बताया कि भाई 26 जनवरी के लिए और हमारे मिशन के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं, जो इतना अच्छा निर्णय लेकर के आगे आए हैं। और ये बहुत बड़ा मतलब एक संघर्षपूर्ण लक्ष्य है, और ये हल्का में ना लें। समस्त बिहार प्रदेश वासियों को मैंने बोला है हम्म। थोड़ा सा देखो इस देख मिशन पर देखो तेजी दे, से काम करने के लिए बोला हूँ मैंने कई लोगों दे, को। देखिए, मैं आपको जो है इसको अलग ढंग से समझाऊं। पहले तो आपको जी धन्यवाद जी देता हूं कि आपने इतने अच्छे शब्दों में जो है लोगों को समझाया। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जी लेकिन मैं आपको थोड़े सा अलग तरीके से चीजें समझाना चाहूंगा। जी देखो, यदि हम प्रैक्टिकल बात नहीं कहेंगे तो लोगों के भेजे में नहीं घुसेगी। जी ठीक है ना? जी जी देखिए, लोग जो भुखमरी में मरे हुए बन रहे हैं, जिनका जो है सोच खराब कर दी गई है, जिन्हें जी फ्रीबी की आदत लगा दी गई है, जो जी साड़ियों की लाइन में खड़े होते हैं और भगदड़ उसमें मच जाती है, और जो है ना उसमें स्टैम्पीड में लोग वाग मर जाते हैं, जी जिनकी मौत और जीने और मौत का कोई फर्क नहीं रह गया है। इन जी दुष्ट राजनेताओं ने हमारी जिंदगी जो है ना एक कीड़े मकोड़ों जैसी नहीं कर दी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने हमें शराब की लत लगा दी है। इन्होंने हमें जो है फ्रीबी की लत लगा दी है। और हम्म। ये स्वयं अच्छे व्यक्ति नहीं है। जी इनमें से अधिकांश अनपढ़, गवार और कुसंस्कारित लोग हैं, जी जो सही मायने में यदि चपरासी बनने निकलेंगे तो बहुत सारे लोगों को चपरासी का जॉब नहीं मिलेगा। सही बात है। इनके अपने अब रिकॉर्ड खराब हैं, तो हम्म। चपरासी को तो सचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। और जी वो भी सर। बेचारा साहब के दरवाजे पे खड़ा रहता है, कोई बड़ा निर्णय तो उसे लेना नहीं होता है। जी। तो फिर ये दुष्ट राजनेता, जिन्हें हम्म कि देश के जो हमारे भाग्य विधाता है, कानून के निर्माता है, ये हम्म अनपढ़, गवार, अपराधी, बाहुबली हम्म। और दल बदलू क्यों हैं? जी। और ये स्वयं और इनके बच्चे हम्म। हमारे, अच्छा ये बताइए, इनके बच्चे जो हैं, जिस जी। माहौल में पड़े बड़े हैं, हम्म। वो कुसंस्कारित कहा जाएगा या सुसंस्कारित कहा जाएगा? गलत ही कहा जाएगा, सही कहाँ से कहा जाएगा। तो कुसंस्कारित बच्चे हैं। अब ये जी बताओ, एक चीफ मिनिस्टर के बच्चे होने के बावजूद भी नौमी फैल रहे हैं, तो जी अनपढ़ भी हैं, गंवार भी हैं और कुसंस्कारित भी हैं, तो फिर आपके उप मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए इन्हें? हाँ। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ क्यों होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन संविधान जो है तो हमारा ऊंचा बना देता है सदस्यता के अंक इसमें पर। संविधान का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है ना दुष्ट नेहरू की कारस्तानी है कि उसने घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया, जिसके हम्म। तहत जो है उसने स्वयं 17 साल तक जो है देश का प्रधानमंत्री रहा। उसके बाद उसके बच्चे रहे। जी 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 तो जी जी। आप ये बताइए, जिस व्यक्ति को वर्किंग कमेटी में एक भी वोट ना मिला है, उसे वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट और इस देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहिए था? चलो, मैं तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा कर देता हूं। जी 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 तो जी। ये अंग्रेजों के इशारे पे गांधी जी के कारण ऐसा हुआ, राइट? हम्म। अब जब गांधी जी से पूछा गया कि भाई साहब, आपने जो है सरदार पटेल जिनको 12 वोट मिले थे और नेहरू जी को 0 वोट मिले थे, तो हम्म। आपने जो है सरदार पटेल को क्यों नहीं बनने दिया? जी। तो उन्होंने दो कारण बताए। हम्म पहला कारण बताया हम्म। कि नेहरू जो है जी। वो सरदार पटेल के अंडर उनके मातहती में काम नहीं कर पाता, नहीं करता। वो इस पार्टी को बांट देता। हम्म। तो मैं जो है ना, अब गांधी जी नहीं है, यदि होते तो उनसे मैं जरूर पूछना चाहता जी जी। कि भाई साहब, ये मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को एक भी हम्म। वोट नहीं मिला हो, वो किसी के प्रेसिडेंट के। मातहती में काम ना करे, ये उसकी लाटसाबी है क्या? नहीं नहीं।
यदि आपको एक भी वोट नहीं मिला तो आप माथत के, आप तो बाहर होना चाहिए, आपको तो कुछ भी नहीं हाँ, मिलना आपको चाहिए, साइड हो जाना चाहिए। राइट। जी। अच्छा, फिर जो है इन्होंने कहा कि वो पार्टी को बांट देता। गांधी जी हम्म। ने दूसरा इसमें आर्गुमेंट दिया कि वो हम्म। पार्टी को बांट देता। हाँ। तो जिस व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति ना खड़ा हो, हम्म। उसकी इतनी औकात है कि वो पार्टी को बांट दे, ना, तो ये दूसरा आर्गुमेंट भी गलत हो गया। गलत फिर हो गया। उन्होंने तीसरा आर्गुमेंट दिया कि साहब ये जो है कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी फटाफट बोलते हैं, अंग्रेजों से अच्छे संबंध बना के ये भारत के हित में रहेगा। हम्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरदार जी, पटेल भी कैम्ब्रिज से ही विलायत उन्होंने वो की थी, कैम्ब्रिज से ही। और इनके 14 साल पहले की थी, और इनसे ओ। ज्यादा कर्मठ थे। तो हम्म। ये तर्क भी अपने आप में कुछ मायने रखता है क्या? मैंने तो और देखिए। गांधी जी के से जब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी तब तक वो जो है ना ये कुर्ता और पजामा नहीं पहनते थे, वो हमेशा सूट बूट में ही रहते थे। सरदार ओ, पटेल की बात कह रहा हूँ। जी 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 जी। सरदार पटेल ने सूट बूट जो है, जब गांधी हम्म। जी के संपर्क में आए तो उनके प्रभाव में उन्होंने सूट त्यागा था। हम्म। तो वो अंग्रेजी जानते थे, कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे जो है ना वकील थे, और हम्म। इनसे किसी भी मायने में कमजोर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें 12 वोट मिले थे 15 में से। जी। तो इस देश के साथ बहुत दुष्टता हुई है। शुरू से ही होते आ रहा है। हम जो है संविधान के विपरीत विपरीत कानून बनाते रहे, संविधान ने जो हम्म। दिशा निर्देश दिए उनका पालन नहीं किया। हाँ, हम लेकिन सर अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। मैं काफी सारे न्यूज भी देखा हूँ जी, कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का से और सुप्रीम कोर्ट का बहस छिड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा देखिए है देखिए, मैं इस बात को 2-4 लाइनों में समेट दूंगा, आपको 2 मिनट जी में बात समझ में आ जाएगी। जी। देखिए, क्या कुछ जज लोग जो है अपने हम्म। परिवार के लोगों को बेशर्मी से नामित करते रहें, ये इस देश के हित में है क्या? नहीं। 140 करोड़ लोगों के देश में, पूरे हम्म। भारतवर्ष की जो अपर जुडिशरी है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं अभी तक पदस्थ जी रहे हैं, जी। ये केवल 87% लोगों से आए, 87 परिवारों से आए हैं, राइट। और जी। और यदि मान लो धोखे से एक आध कोई मैथिली गुप्त जैसा घुस जाए तो एक हम्म। परिवार और जुड़ जाएगा, हाँ, 87 की बिल्कुल। जगह 88वां परिवार हो जाएगा। लेकिन फिर आएंगे 88 परिवारों से ही लोग, राइट। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट सही है और ना हम्म। ही गवर्नमेंट, जी क्योंकि बीजेपी के क्रेडेंशियल भी अच्छे नहीं हैं। जी। उन्होंने अभी जो लेटरल एंट्री की थी जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को लिया है, जो जी लोग आए हैं उनके जी। क्रेडेंशियल देखिए, उनमें से अधिकांश आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ जी, ये बात तो सत्य है। तो यदि आपको यदि लीवे दे दिया गया इन नेताओं को, तो ये हम्म। नेता जो है अपने अपने लोगों को भर लेंगे। तो कम हम्म। से कम 87 जो परिवार के लोग हैं, इन दुष्ट हम्म। राजनेताओं के प्यादों से तो ज्यादा ही अच्छे रहेंगे। सही बात है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि हम्म। जैसे आपका आईएएस और आईपीएस वगैरह का चयन होता है, ऐसे हम्म। ही इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाकर उनका हम्म। चयन होना चाहिए, उसी जी, यूपीएससी के माध्यम से, माध्यम से। ठीक है सर। राइट। ठीक है, राइट। उसमें जो लगे तो जो है उसको और थोड़ा सा इलाबरेट बना दिया जाए, उसमें जो है हाँ ना मॉक कोर्ट एक्सरसाइज जोड़ी जाए और कुछ भी जोड़ा जाए। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ परीक्षा दे। का तरीका जो भी हो, लेकिन जी वो किसी की मेहरबानी पे नहीं होना चाहिए। जी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आईएएस को लेना है तो आईएएस लोगों की कोटरी बन जाए और सब अपने हम्म। बच्चों को जो है ना उसमें रिकमेंड करे, तो जी। देश की हालत क्या बनेगी। या आईपीएस भी ऐसा ही करें, तो हम्म। एक कॉलेजियम ऑफ आईएएस, कॉलेजियम ऑफ आईपीएस, कॉलेजियम हाँ ऑफ हाँ रेवेन्यू जी सर्विस ऑफिसर, जी। तो फिर बाकी देश तेल लेने जाएगा। हाँ, बाकी का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। सही तो बात है। मेरा मानना है कि हम्म।
हमें इंडियन जुडिशियल सर्विस के माध्यम से रिक्रूटमेंट करना चाहिए और ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस कैप्चरिंग के माध्यम से ये अब दूसरे की कोई एसईआर नहीं लिखेगा। हाँ जी। आपका काम ही आपकी एसईआर लिखेगा। नहीं तो मेरा ये सरकार से कहना है कि अरे केंद्र सरकार से क्यों कहना चाहते हैं आप? सरकार मोटी खाल के बेकार लोग हैं जो जी। अपराधियों को ही प्रेफर करते हैं, बाहुबलियों को प्रेफर करते हैं, दल बदलुओं को प्रेफर करते हैं, अपने जी आकाओं के और खुद के बच्चों को प्रेफर करते हैं। जी मिस्टर सर। संतोष चौधरी वो आपको क्यों सुनना चाहेंगे? जी 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 आप जी। उनको सुनाने में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मतलब वो शुरू से ही कि दोनों में जो है सो कमजोरियां हैं। आपने बिल्कुल सामने मेरे ला दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में कमियां हैं। तो हम जो है, देखिए, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करिए और उसके लिए चंद्रगुप्त बनिए। जी जी तो जी अब मैं आपको एक मॉडल समझाता हूं जो आप लोग अधिकांश लोग नहीं समझ रहे हैं, और जी। हम लोग जो है ना बिना समझे उस पर प्रश्न करते हैं और अपने ही दिमाग से सोच के प्रश्न करते रहते हैं। ठीक है ना? जी देखो, पूरे देश को हमें दो तरीके के लोगों में बांटना पड़ेगा। जी। एक वो लोग हैं जो अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, अपने खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, जो आपके क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्य हैं, हर कोई जी। चाहता है कि वो भारत में उतरे। ठीक है ना? उतरे। हर कोई, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को कह दोगे तो कोई नहीं कहेगा कि साहब ये नहीं होना चाहिए। एक जी भी जी व्यक्ति नहीं जी मिलेगा आपको। जी ठीक है ना? लेकिन उनमें उनकी तमाम परिस्थितियों के कारण, उनके पुराने उसके कारण, जो स्वभाव भीरू बन गया है, उसके कारण वो जी पर्दे के बाहर निकल के लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। राइट? जी 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 लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए और अपने आगे की पीढ़ियों के लिए निश्चित तौर पर अच्छा भारत चाहते हैं। और जी जो अभी गुलामों के नियम कानून व्यवस्था थुपी हुई है, जो टैक्स के बर्डन से हम मर रहे हैं, जो चारों तरफ भ्रष्टाचार की जो है ना अकंठ गंगा जो है ना बह रही है, और जी कोई भी उससे बचा नहीं है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। जितनी आदमी लोग बाग जो है ना टैक्स से दुखी हैं, उतना जी ही जटिल टैक्स प्रक्रिया से, जिसको टैक्स कंप्लायंस कहते हैं, उतने जी ही टैक्स कंप्लायंस से भी दुखे हैं। जी अब आप ये बताइए, यदि ये नियम कानून बदल जाएं, यदि जो है यही व्यवस्था अपने लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी हो जाए, और जी यदि वो गलत निर्णय ले तो दंड के साथ साथ उसे क्षतिपूर्ति भी देना पड़े, और वो भी दुगनी। मैंने तो आज के एक पेपर में देखा है सर, मुझे बहुत खुशी हुआ कि एक लड़का को बिजली से 5 साल पहले एक्सपायर हो गया था। हाँ हाँ, और उसको जो है सो आज के डेट में कोर्ट ने उनके माता पिताओं को जो है सो 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। नहीं तो ये मुआवजा जो है वो जो जिसकी गलती से हुआ है उससे वसूल हुए हैं क्या? जी, बिजली विभाग से, रिलायंस वाले से। नहीं, विभाग नहीं, उसमें जो है एग्जैक्ट जिम्मेवार, देखिए, विभाग की तरफ से होगा तो कर्मचारी की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, अधिकारी की जी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? जी यदि सरकार से कुछ वसूली हो भी जाए, वसूली जो है उस व्यक्तिगत व्यक्ति से होना चाहिए, उस अधिकारी से होना चाहिए, उस कर्मचारी से होना चाहिए जिसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है। यदि जितना जो है ना, जैसे जिम करिए उसको 5 लाख दे रहे हैं, और 10 लाख यदि उस कर्मचारी या अधिकारी से वसूल होगा, तो दोबारा वो गलती करेगा क्या? नहीं करेगा। अच्छा, अभी तो इतने साल पहले वो बेचारा मरा था, इतने साल लग गए हैं। राइट? यदि जो है यही व्यवस्था 30 दिन के अंदर हो जाए, तो बताइए कोई गलत निर्णय लेगा क्या? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो अपराध मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। नहीं, लेकिन इसमें वो चीज जो हम कह रहे हैं उसे बड़ी बारीकी से समझो। देखो, एक होता है कि हम तैयार हैं, हम चाह रहे हैं, खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने पोते परपोतों के लिए, आने वाला भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है ना? जी। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति में अलग सेम तरीके का जज्बा नहीं हो सकता है, अलग अलग है। अच्छा, अभी तक के जो अनुभव हैं
लोग जो दूध से जले हुए हैं वो छाछ को भी फूक फूक के पीने के लिए बेबस हैं। जी। अब एक जो है ना दुष्ट केजरीवाल आया, उसने अन्ना हजारे जी को मूर्ख बना के जो है लोकपाल बोला बिल और लोकपाल एक्ट बनाने की बात कही, राइट। जी। लोकपाल एक्ट बन भी गया। माननीय मोदी जी ने पहले अपने कार्यकाल में तो उसको कचड़े में डाल के रखा, और अभी जो है मार्च 2019 में जो लोकपाल की पदस्थापना की, आपको अपने लोकपाल का नाम मालूम है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम है। तो वो कितना महान लोकपाल है जिसने अपना नाम भी गोपनीय रखा। जी। नहीं जी। ऐसे जी। कागज के टुकड़े से और ऐसे लोकपाल से इस देश क्या का मिलेगा? भ्रष्टाचार जो है ना घट जाएगा, ये सोच ही मूर्ख बनाने वाली थी। जी। आप बता रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूं, जैसे हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, राइट। जी। जी। तो उसके लिए हमने दो मॉडल दिए। एक तो मॉडल दिया कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सिस्टम में जो है ना टेक्नो इंजन इतने साक्ष्य इकट्ठे कर देगा जो आज का पुलिस वाला सोच भी नहीं सकता है, और 3 दिन से 30 दिन तक बिना कोर्ट जाए टेक्नो इंजन के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से सजा हो जाएगी। तो हमने एक उपाय दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया सर। अच्छा, और दूसरा दिया हमने कि हम पेपर करेंसी मुक्त कर देंगे। यदि पेपर करेंसी नहीं होगी तो, और उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस कर रही है, तो किसी के पिताजी ने ऐसा कोई सपूत पैदा या कपूत पैदा किया है कि जो भ्रष्टाचार कर ले? बिल्कुल सही बात है। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। मुझे ना किसी लोकपाल की जरूरत है, ना किसी लोकायुक्त की जरूरत है। जी। जी। देखिए, आप मुझे बताइए सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। एक्शन ही मायने रखता है, कोई भी जंग लड़ने के लिए एक्शन ही फिर जो है ये जो इस तरीके का जो सगुफा है, ये राजनीति करने वाला है। और ये बताओ, केजरीवाल ऐसी कौन सी दुष्टता नहीं कर रहा है जो इन राजनेताओं ने की है? वो हर दुष्टता कर रहा है। वो और इन सब का बाप है। इन सब का बाप है। तो हमने एक बाप पैदा किया या अच्छा लोग किया? तो फिर लोगों को यही लगता है ना कि भाई मैथिली शरण गुप्त कोई दूसरे नए केजरीवाल तो पैदा नहीं हो रहे हैं। हाँ, लोगों को मन में है, लेकिन ऐसा नहीं है जो नहीं। देखिए, लोग बागों को तो सोचने का हक है ना। सोचने का तो हक है, लेकिन इसी को तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो वो अभी जला है, केजरीवाल ने जला दिया उसको, अब बेचारा वो जो है सोचने के लिए मजबूर है बेचारा। जी। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन सर अच्छा, अब मैं तुमको जो बात समझाना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो जी। ये नहीं तो ये ज्ञान जो है ना फिर वो नहीं मिलेगा। आप आगे नहीं आप आगे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। जी। तो हमने लोगों को दो भागों में बांटा है जी। एक जो कर्मठ लोग हैं, जो स्वयं सामने आकर क्रीज पे खेल के बैटिंग करके चंद्रगुप्त बन के स्वयं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए प्रयास करने के लिए तैयार है जी। और दूसरे वो लोग हैं जो अच्छा भारत चाहते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से जो है सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनमें विभिन्न कारणों से वो इच्छा शक्ति नहीं है, वो जज्बा नहीं है और वो इच्छा और चाहे भी नहीं है। राइट जी। जब तक इच्छा और चाहे नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते हैं। राइट नहीं कर सकते। तो क्राइम फ्री भारत मॉडल ने इन दोनों लोगों को पहचाना है जी। पहला मॉडल ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को पर्दे के पीछे रह के काम करना है वो क्राइम फ्री भारत का मात्र सदस्य बन जाए, ऊर्जाकृत होके 9 दिन का अपना संकल्प को पूरा करे शपथ के साथ और उसके कर्तव्य की स्त्री हो गई, उसको इसके आगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना जी। तो यदि वो 9 दिन के संकल्प को पूरा कर देता है तो उससे हम आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है ना जी। तो 100 करोड़ की समस्या तो पर्दे के पीछे रहने से भी पूरी हो रही है पूरी हो रही है बिल्कुल। अब हमारी दूसरी समस्या है कि यदि हम इन राजनेताओं को हरा के और पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में पहुंच के नियम कानून और व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो 543 व्यक्ति हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। ये 543 व्यक्तियों का चयन कैसे किया जाए? जी।
तो और उनमें वो जज्बा होना चाहिए और वो इच्छा शक्ति होना चाहिए कि उसको नियम, कानून, ऑर्डिनेंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे जमीन पे उतारने के लिए वो संकल्पित हो जाएं। बाकी का काम तो मैथिली शरण गुप्त पीछे से कर देंगे, उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। जी। लेकिन कम से कम उन्हें पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच के हाँ की जीत और ना की हार तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना। और उन्हें जो है ना संगोष्ठियां करना पड़ेंगी। जी। तो जो ऐसे चंद्रगुप्त बनने का वो है, हर किसी का एक अपनी शक्ति होती है, अपना मेहनत करने का वो होता है। देखिए हर कोई सिविल सर्विसेज में तो नहीं बैठता है, कोई डिप्टी जी, एसपी जी, में जी, बैठता है, डिप्टी कलेक्टर में बैठता है, कोई सब इंस्पेक्टर में बैठता है, कोई सिपाही में बैठता है। जी। आप जिस लेवल की चाहे रखेंगे उस लेवल का कंपटीशन एग्जामिनेशन देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा, बिल्कुल देना होगा। उसमें यदि प्रीलिम एग्जामिनेशन है तो प्रीलिम भी देना होगा और पास करना होगा, फिर प्रीलिम के बाद मेन एग्जामिनेशन भी देना होगा, उसे भी पास करना होगा, इंटरव्यू भी देना होगा, उसे भी पास करना होगा, और मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मिला के मेरिट लिस्ट में आना होगा। तभी वो जो है ना उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा प्रेसिडेंट का, कि पहले मिल जाएगा? जी, पहले कैसे मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। तो यही इसमें करना है कि सबसे पहले हर कोई सोचे कि उसकी चंद्रगुप्ती इच्छा क्या है, यात्रा क्या है। हाँ, तो मेरे को भी मन करता है कि सर मैं शपथ ग्रहण आगे ले लूं आपसे। नहीं नहीं, वो आपको शपथ ग्रहण लेने के लिए किसी के पास नहीं जाना है। हाँ। अपने हाथ से शपथ लिखिए, उसकी जी। फोटो लीजिए और अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। उसमें ये भी लिखा है कि विधायकी स्तर की है, कि सांसदीय स्तर की है, या जो है जिला पंचायत अध्यक्ष स्तर की है, या मेयर स्तर की है, या पंच सरपंच स्तर की है, या पार्षद स्तर की है। तो जो भी सोच है उस स्तर की शपथ ली जा सकती है। जरूरी नहीं है, जैसे अज्यूम करिए कि एक सिपाही की काबिलियत रखने वाला व्यक्ति यदि वो सिविल सर्विसेज की शपथ लेगा तो प्रीलिम में ही फेल हो जाएगा। जी जी। हो जाएगा कि जी, नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा, बिल्कुल हो तो जाएगा। अपना आकलन करके सही तरीके से ऐसे किया जाए जिससे हम उसे अचीव भी कर लें और कुंठित भी ना हो। देखिए 100 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए तो पर्दे के आगे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी। ये मैंने आपको समझाया था, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना। जी। हमारा संकल्प क्या है कि हम 9-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे, यही संकल्प है सभी का। जी जी। ठीक है। और इससे बहुत कम में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हमने जी। आपको ये बात पहले समझाई थी, एक बार दोहरा देते हैं जी जी। कि यदि आज हमने ये संकल्प शुरू किया और संतोष चौधरी और 8 और लोगों को हमने पकड़ा, उनसे बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया, उन्हें संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे शाम तक? बिल्कुल हो जाएंगे सर। ये 10 लोग ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत हैं, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? जी। तीसरे दिन 1000, जी। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़, ठीक है ना। हाँ, बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। अब आप ये बताइए, आप हमसे कह सकते हैं कि साहब लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है और ये इतनी आसानी से होता नहीं है, है ना। ऐसा आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? कह भी सकते हैं, और इतना आदमी टाइम नहीं देना चाहता ना, सबसे आज के डेट में बड़े बिजी है लोग, जिंदगी से जो है कितने बिजी हैं कि आपके ऊपर जो है ना गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने बिजी हैं कि गुलामों वाली व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है जो रोज अत्याचार कर रही है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये टाइम किसके लिए नहीं मिल रहा है? सर मैंने कितने लोगों के मोबाइल में देखा हूँ कि 5-5 ग्रुप जो है ना फालतू के लोग रजिस्टर्ड करके घूम रहा है। उसको कहते हैं कि भाई मेरा लोड करो ऐप, मेरे से जुड़ो, मेरे बात समझो, तो समझ में नहीं बैठता है। इतनी योजनाएं बना करके लोगों को कुटुंब ऐप में लोगों ने जोड़ रखा है। लोग नहीं तो भाई जो भटक रहा देखिए जो जुड़े भी हैं तो एक ग्रुप को छोड़ के जिससे आपका और आपकी पीढ़ियों का चरण जो है ना कल्याण हो रहा है, इस देश का कल्याण हो रहा है, तो खुद का कल्याण और देश का कल्याण और एक अच्छा भविष्य, ये सबकी प्राथमिकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी। तो अभी एक बात और मैं आपसे देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो जी। देखिए जो व्यक्ति आपसे नहीं समझ पा रहा है
जी उसके लिए पकड़ो किसे, किसकी बात समझ में आएगी? जी ठीक है ना? और जी उसको बात करके उसको चंद्रगुप्त बनाने की शपथ दिलाओ। ठीक है सर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जी सामने वाला कहता है कि ये हमको समझा रहा है, ये छोटा जी सा, जी 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 यही ये पॉइंट है। इसकी इसकी क्या औकात है हमसे बात करने जी की, हमें जी जी समझाने सर, की जी है? सर, जी सर, यही पॉइंट है। ये छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है जी 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 यही बात है सर, है कि खास नहीं? करके नीचे। तो अब सवाल उठता है कि उस व्यक्ति से जरा वजनदार व्यक्ति को पकड़ा जाए। यदि एज्यूम करिए वही व्यक्ति जो आपसे कह रहा है, वो व्यक्ति यदि आप कॉन्फ्रेंस पे मुझसे बात कराएंगे तो शायद उसे ये कहने की हिम्मत नहीं होगी। जी वो मेरी बात ध्यान से सुनेगा भी, समझेगा भी, चाहे सहमत हो या असहमत हो, हाँ जी लेकिन ये नहीं कह सकता है कि ये बात कहने की हिम्मत ये छोटा सा छुटका क्यों कह रहा है। जी जी सर। ये बात जी आप मान रहे हैं कि नहीं मान आप रहे? बिल्कुल सर, जमीन से लेकर के आसमान तक वाली बातें आपने सच बोल दिए सर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सर। इतना अनुभव किसी अफसर में नहीं है सर, तो आज तक मैंने नहीं देखा तो सर। उसमें क्या करना है, अपन जी ठेकेदारी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी तो अपने चारों तरफ सूची बनाओ जो अलग अलग मादा के लोग हैं, राइट? जी मैं एक डायरी बनाया हूँ। अच्छा, तो उनको जो है ना ऊर्जाकृत करके उनसे कहिए कि हम आपसे प्रार्थना करना आए हैं, आपको ज्ञान देने नहीं आए हैं, राइट? जी जी आप इससे जुड़िए और मैं जो है ना आपकी डीजी साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराऊंगा, राइट? ठीक तो है। 3 4 5 लोग जब जुड़ जाएं तब उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए, तो हम जी लिंक भेज देंगे और उन पे वीडियो पे बात करेंगे। और वो जरूरी नहीं है कि लोग वहाँ एक जगह पे इकट्ठे हों। जी 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 मतलब ये कोई भी जो है आपने बहुत कोई बड़ा कोई ऑप्शन कोई हमको दिए। कोई यहाँ पे रहे, कोई वहां पे रहे, कोई तीसरी जगह पे रहे, पांचों के लोग पांचों अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं। जी 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 ठीक है ना? तो जी उससे आपने क्या, बहुत उससे अच्छा। हाँ, उससे क्या होगा कि वो ये नहीं कहेंगे कि संतोष ठाकुर तो इसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है, ये हमें जी ज्ञान क्यों बांट रहा है। जी जी ये प्रॉब्लम लोगों को होती है, ईगो बड़ी प्रॉब्लम है। जी 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 इसीलिए हमारा देश आज भी पीछे है सर। तो नहीं, अब हमारा देश जहाँ है हमें वहीं से लोगों को उठा के ऊपर लाना पड़ेगा ना। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए, यदि आप ये कहें कि साहब ये बदल जाए तो देश तो जहाँ है वहीं पे रहेगा, लोग जी जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जी हमें अपना मॉडल इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जो जहाँ है, जी जो भी उसको उसकी वहीं से सोच आगे है, बढ़ाना। वहां पर उससे उसके स्तर का काम ले लिया जाए। जी सर। तो हम हर किसी को चंद्रगुप्त बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, राइट? जी जी देखा जाए तो हमारा काम तो पर्दे के पीछे खड़े हुए लोग पर्याप्त हैं, और जी उससे जी उससे जो है वो ज्यादा चाहिए भी नहीं। देखिए, जी उससे कितना कम चाहिए। अभी हमने आपको बता दिया कि कैसे 100 करोड़ होंगे। तो आप जी कहेंगे कि साहब आप इतने बड़े पद पे डीजी भी रहे हैं, 7 साल तक रहे हैं, और आपने सब भारत के हर कोने में आपने सेवाएं भी दी हैं, जी जी और जी आपने जी कठिन से कठिन जगहों पे जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी सेवाएं दी हैं। जी जी तो जी आप जो है, आपको इतनी समझ तो होना चाहिए कि लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है, गणित नहीं हो सकता है, राइट? जी 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 तो मैं इसको उल्टे ढंग से जरूर समझाता हूं कि जी 9वें दिन 9 करोड़ लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। तो जी 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों के पास 9वें दिन तो हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। जी सर। तो उनके पास जोड़ने के लिए कुछ है क्या? नहीं। नहीं है। तो 90 करोड़ लोगों को बिना किसी को जोड़े खुद यदि जुड़ जाएंगे तो जी तो भी 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों का संकल्प खुद जुड़ के पूरा हो रहा है। 100 करोड़ में से 90 करोड़, अब बचे 10 करोड़। जी अब जो है इस बात को 10 करोड़ को भी हम 8वें और 9वें दिन को थोड़ी देर के लिए अपनी सुविधा के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है ना? जी जी तो 99 करोड़ लोग हुए। 90 करोड़ हुए कौन से? 9वें दिन के, और 8वें दिन के 9 करोड़। जी तो 8वें और 9वें दिन को जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 99 करोड़। 99 करोड़ को 99 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि मियाँ अपनी बीवी को, बीवी अपने मियाँ को, पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को, जी या किसी एक बच्चे को या किसी एक रिश्तेदार को जोड़ देते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा।
जी तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना इतना कठिन है? नहीं। यही कारण है हमने एक व्यक्ति को जोड़ने पर भी आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया है। जी आपको लोगों को लग रहा होगा कि साहब एक आदमी को जोड़ने पे क्यों मोहल्ला अधिकारी बनाया गया है। जी जी अब आपको जी समझ में आया कि क्यों बनाया जी है? जी जी सर, जी सर, मतलब वो भी सोच का हिस्सा है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प जी मात्र जो है पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी अन्य एक बच्चे को या एक रिश्तेदार को जोड़ लेते ही है। इतने जी मात्र से जो है 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाता है। जी ये बात सही है कि जी नहीं है? जी बिल्कुल सही है सर, अब राइट। अब अपन 1 करोड़ की बात कर लेते हैं, जी है ना? तो जी 1 करोड़ में मैथिली शरण गुप्त जिसने आज ही एक कार्यक्रम चालू किया है, जी उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो उसे जी 90 व्यक्ति को जोड़ना है। तो केवल एक व्यक्ति को 90 व्यक्तियों को जोड़ना है। और अपन जी संकल्प में क्या कर रहे हैं कि सभी लोग 90-90 जोड़ेंगे, जी तो हम और आसानी से पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? पर्दे के जी पीछे बिल्कुल वाले यदि सर, अपना बिल्कुल। संकल्प पूरा कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर, जी ठीक है, सर। अब चलिए। अब मैथिली शरण एक अकेले व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। जो पहले दिन 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन बचे हैं, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो जी केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? 9 केवल 9 लोगों। लोगों को। हाँ 90 लोगों को के पास 7 दिन बचे होंगे, तो उन्हें 70-70 लोगों को जोड़ना है। तो केवल कितनों को जी जोड़ना है? 70 को। और वो भी कितने लोगों को? केवल 90 लोगों को। जी 90 सर। लोगों को ही केवल 70 लोगों को जोड़ना है। जी और जी 900 लोगों को केवल 60 लोगों को जोड़ना है। तो 900 बहुत होते हैं क्या? उनको केवल नहीं। 60 को जोड़ना है। जी 9000 जी लोगों को केवल 50 को जोड़ना है। जी सर। 90,000 लोगों को केवल 40 को जोड़ना है। जी जी 9 लाख लोगों को केवल 30 व्यक्तियों को जोड़ना है। जी सर। राइट? 90 लाख जी को जी 90 लाख को मात्र 20 को जोड़ना है। जी सर। और नहीं, 9 ये करोड़। बहुत अच्छा आपने आज अंक गणित मुझे समझाए। अच्छा बताइए, 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, और 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। जी सर। तो आज जैसे ही एक व्यक्ति ने कहा कि सर आप आपकी बात तो समझ में मुझे पूरी आ गई है और बहुत आसान भी है, जी बोले फिर भी मेरी 2 समस्याएं हैं। जी तो मैंने कहा क्या समस्या है बच्ची भाई? इतना आसान है जी जी कि 90 करोड़ में किसी को जोड़ना नहीं है, और जो 99 करोड़ एक व्यक्ति को जोड़ने पे भी काम पूरा हो रहा है, और मैथिली शरण गुप्त को अकेला 90 जोड़ना है, जबकि हम जी संकल्प 90 लोगों को हर कोई जोड़ने का ले रहा है, तो हम तो जी हर किसी को मैथिली शरण गुप्त बना दे रहे हैं। जी राइट? तो जी जी तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए। बोले नहीं सर, एक प्रॉब्लम है। तो हमने जी उनसे पूछा कि भैया क्या प्रॉब्लम है आपको? जी तो ही सेड जी कि सर प्रॉब्लम ये है हम्म कि आज कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी का कार्यकर्ता है या अंधभक्त है, ये प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी बोले क्यों नहीं है सर? वो तो अंधभक्त हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और कार्यकर्ता भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी तो हमने कहा कि नहीं, आपका समझाने का तरीका ठीक नहीं है। जी आप मान लीजिए कि आप अंधभक्त हैं और आप कार्यकर्ता हैं, और आपको मैथिली शरण गुप्त आप समझा रहे हैं, तो अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना? जी बोले हाँ जी सर समझाइए मुझे। जी और मुझे मान के चलिए कि सर मैं अंधभक्त हूँ और जी मैं जो है ना कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने कहा आप बिल्कुल दोनों बने रहिए, और आपको मैं समझा भी पाऊंगा और अपने से जोड़ भी पाऊंगा। जी तो बोले बताइए, समझाइए सर। तो मैंने कहा ये बताइए, इन दुष्ट राजनेताओं ने जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए, पुतले जलाए, राइट, जी इनके लिए लाठियां खाई, पुलिस में कई बार गिरफ्तार भी हो गए, और इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठा की, इनके जो है पोलिंग बूथ पे जो है ना ड्यूटी दी, और पोलिंग बूथ पे लोग पहुंच जाएं तो लोगों को घर से निकाला, जी ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हुए इन दुष्ट राजनेताओं ने इन्हीं कार्यकर्ताओं को किनारे करके, नजरअंदाज करके टिकट किसको दिया? दल बदलुओं को, बाहुबलियों को, अपराधियों को, और अपने आकाओं के और खुद के कुचरित्र बच्चों को। जी तो मैंने कहा कि ये बात यदि आप कार्यकर्ताओं को समझाओगे तो उनको समझ में आ जाएगी। जी और उनको मैंने कहा कि एक चीज और समझाइए जी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, हम कह ही नहीं रहे हैं आपको।
जी जी क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है ना। नहीं है। तो जी आप किसी भी पार्टी से जुड़े रहो। हमने तो 16 विधाओं में पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण ही दिया है। जी यदि आप देखेंगे उसका तीसरा चौथे पॉइंट पे जो है सभी राजनीतिक, चौथा पॉइंट है शायद, सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जो है ना जी जोड़ना है, राइट। जी तो आप अपनी पार्टी के प्रति पूरी ईमानदार रहो, पूरी जी सनिष्ठा जी के लिए जो दरी बिछाना है तो दरी बिछाओ, कुर्सियां लगाना हो कुर्सी जी लगाइए, होर्डिंग जो भी लगाइए, कुछ करना है हाँ करते पुतला रहिए। जलाना है, जो करना है सो करिए, और हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो है जी आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, और जी आपकी जो भी अभिलाषा है, चाहे जी सांसद चंद्रगुप्त बनने की हो, मतलब सांसद बनने की, विधायक बनने की, राइट, या जी जो है ना जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की, मेयर बनने की, पंच सरपंच बनने की, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हो, या राज्य स्तर की विधायक की हो, जी या राष्ट्र स्तर की जो है ना सांसद की हो, जो भी आपकी इच्छा हो, हाँ, उसका आप एक शपथ ले लीजिए, ठीक है ना। शपथ ले लीजिए। जी अपने अपनी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, और हम जी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम मिशन है, ठीक है ना। जी जी तो जी आपको हमारे साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं, और आप घोषणा भी कर दीजिए कि साहब ये इतने अच्छे 21 उद्देश्य हैं, ये तो हमारे जी पार्टी के मोटो भी होना चाहिए। तो जी आप जो है ना आप ही कर दीजिए इनको, नहीं तो हम तो जो है ना इस मिशन के हिस्सा बन रहे हैं, और आपके साथ हैं, हम आपकी कुर्सियां लगाएंगे, आप चिंता मत करिए, जी आपके लिए भीड़ भी इकट्ठी करेंगे, ठीक है ना। जी 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 अब यदि ये दुष्ट लोग जो है अपने अपराधियों को, बाहुबलियों को, अपने आकाओं के बच्चों को छोड़ के यदि आपको टिकट दे दें, और जी आपको उस समय ये समझ में आए कि आपका भला उस टिकट पे है, तो वो कर लेना। और आपको लगे कि नहीं यार ये चंद्रगुप्त जो बनने में ज्यादा फायदा था, तो हमें चंद्रगुप्त बन भी गए हैं, और अभी क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से कोई जो है ना मुफ्त में आके मुझे टिकट भी दे दे रहा है, जी तो और फिर जो है ना बिना प्रचार के, बिना आम सभाओं के, कार्य जो क्राइम फ्री बिना भारत मिशन के संगोष्ठी जो के 100 सदस्य जो हैं, 100 करोड़ लोग, वो ताली हमारे बजाकर पीछे दीपक है। जला के आपको जिताएंगे बिना खर्च जी के। जी तो जी आपको यदि इधर फायदा दिखे तो यहाँ बने रहना, नहीं तो आपको जी जो, जी जी देखो पहले तो बात यह है कि वो पार्टी आपको टिकट ही नहीं देगी, आपकी जी जिसके आप अंधभक्त बने हुए हैं, वो वो आपको कभी टिकट ही टिकट नहीं नहीं देगी, देगी। राइट। जी और जी इसकी बात आपकी कभी नहीं सुनेगी कि साहब 21 उद्देश्य को उतार दीजिए, वो कहेगा साहब इस 21 में जो है ना चौथा उद्देश्य तो बहुत ही खतरनाक है, अपराध मुक्त भारत। तो साला जी मैं तो अपराधी हूँ, साला मैं यदि अपराध पहले मुक्त भारत जाऊंगा। बना दूंगा तो साले मेरी क्या औकात रह जाएगी, हाँ, ठीक है ना। पहले तो मेरे को ही बोल देगा ये। नहीं नहीं, वो तो हम तो जेल चले जाएंगे, जी जी तो फिर साला हम क्यों अपराध मुक्त भारत चाहेंगे। चलो जो भी जी है, अपने जी मान लेते हैं कि वो नेता तो नेता हैं, वो कह देते हैं जी हाँ हम भी आपको जो है कई उद्देश्य देंगे, कह दिया मान लो बाई चांस उन्होंने, ठीक है ना, जी जी और आपको टिकट भी दे देते हैं, तो जी हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जी हमारे मिशन से जुड़े होने के बावजूद भी यदि आपको फायदा दिख रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के वो हैं, और हमारे यहाँ पे आप चंद्रगुप्त भी बन गए, तो चूंकि आपने अपनी पार्टी से टिकट ले लिया है, तो भी हम आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तो फ्री भी दे देंगे। जी भैया आपने चंद्रगुप्त बनने के लिए जो प्रयास किए हैं, उससे जी जो है इस मिशन को जो थोड़ी सी सफलता मिली है, उसका जी श्रेय देके हम आपको सैल्यूट तो करना चाहेंगे। आप टिकट चाहे जी समाजवादी का ले लीजिए, चाहे भाजपा का ले लीजिए, चाहे कांग्रेस का ले लीजिए, जो दे किसी दे का उससे भी ले, ले लीजिए, कोई भी अन्य पार्टी का आप ले लीजिए। जिसका लेना हो उसका ले लीजिए। जी जी और यदि वो दुष्ट नहीं देते हैं तो फिर हम अकेले ही बचे हुए हैं आपको देने वाले, जी सर जी हैं? जी सर, तो बहुत अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया ये तुम्हारे अंधभक्त और कार्यकर्ताओं का कुछ काम बना कि नहीं बना। जी बोले साहब बन गया है। जी तो मैंने कहा एक कैटेगरी मैं भी बता देता हूँ आपको, जिससे आपका जो है ना दिल का बोझ जो है ना कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अकेला ये अंधभक्त और कार्यकर्ताओं का ये अकेला चक्कर नहीं है, ये जी कुछ विद्वानों का भी चक्कर है। जी 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 और ये जी इतने विद्वान लोग हैं, इतने जी खुद, लेकिन ये साथ में खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। इन्होंने जी अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को इन राजनेताओं का चरण सेवक बना दिया है। जी इस देश का इतिहास बदला, ये विद्वान चुप रहे। जी इस देश में जो है ना आर्टिकल 35 ये असंवैधानिक तरीके से घुस गया, ये विद्वान चुप रहे। जी संविधान में फंडामेंटल राइट के विरुद्ध ढेर सारे कानून बना दिए गए, इंक्लूडिंग वर्शिप प्लेस एक्ट 1991, ये विद्वान जी चुप रहे। जी जी संविधान कहता है कि कॉमन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा,
जी संविधान के लागू होने के बाद ये दुष्ट लोग जो है कम्युनिटी विशेष के अलग अलग कानून बनाते रहे, ये सब विद्वान चुप रहे। जी जी आर्टिकल 47 कहता है कि साहब कोई भी नशीली चीज नहीं होगी, क्योंकि नशीली चीज से जो है ना विशेष तौर पे गरीब तबके के लोग को नुकसान होता है, लिहाजा जी शराब सहित सभी नशीली चीजों को प्रतिबंधित किया जाए। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने जो है आज दारू की दुकानें गली गली भेज दी हैं, और अब आजकल मुझे बताया गया कि शायद होम डिलीवरी भी होने लगी है, और जी हो रही है। पाउच डिलीवरी भी हो रही है। तो जी ये शुद्ध दुष्ट राजनेता हैं, और इन दुष्ट राजनेताओं के ये विद्वान लोग जी ये थोड़े से लाभ के लिए, इन्हें क्या लाभ मिल रहा है? देखो, जी विद्वान होने के कारण ये ऑलरेडी नौकरी वोकरी में तो आ चुके हैं, राइट? जी 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 तो ये इनको लाभ क्या मिल जाएगा? एक अपनी मलाईदार पोस्टिंग मिल जाएगी, थोड़ा सा भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाएगा। जी जी यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल यही है ना? खोज ही रहे हैं ये। और रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कहीं गवर्नर बना दें, कहीं का कोई ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दें, कुछ थोड़ी बहुत जी चीज मिल जी जाएगी, कहीं न कहीं कोई पोस्ट दे दे। कोई ना कोई पद मिल जाए। तो इतने जी छोटे से लाभ के लिए ये विद्वान लोगों ने इस देश के साथ देशभक्ति करने के बजाय देश जी के साथ देशद्रोह करते हुए इन दुष्ट जी राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। तो जी ये मेरी सलाह है कि यदि आपसे कोई विद्वान टकरा जाए और जी आपको जी ये महसूस हो कि ये विद्वान है और खुदगर्ज है और स्वार्थी है, ये जी सिर्फ अपने लाभ के लिए जीने वाला प्राणी है, जी तो उससे वार्तालाप जितने जल्दी बंद हो सकती हो वो कर देना है। ठीक है सर। और उसको ये कहना है कि भाई साहब बड़ी बात सुनी। आप तो स्वयं सूर्य हैं, जी मैं जी छोटा जी सा दीपक और मोमबत्ती है, मैं आपको क्या प्रकाश दिखाऊंगा? तो जी आपको जो उचित लग रहा है वो करिए, आप वो करिए, ठीक है ना? जी सर। ओके। जी क्यों 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 बंद करना है बातचीत? क्योंकि वो जो है विद्वान है, आपको भ्रमित कर सकता है। जी वो पदों पर बैठे हुए व्यक्ति भी हैं, वो आपको डरा सकते हैं, भयभीत कर हाँ सकते हैं। जी जी इसलिए अपने आप को बचाना है। जी सर। क्लियर? तो जी जी उसके लाभ के लिए आप जो है अपना वार्तालाप बंद नहीं कर रहे हो, जी उसके लाभ के लिए आप उसे सूर्य नहीं कह रहे हो, अपने लाभ के लिए कह रहे हो। जी तो जी उससे जी आपकी ऊर्जा भी बचेगी, जी उससे जो है उसे भ्रमित करने का मौका नहीं मिलेगा, और जी डराने का मौका नहीं मिलेगा, जी सर। क्योंकि वो तीनों काम करेगा आपके लिए। जी 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 तो विद्वानों वाला नुस्खा मैंने ठीक दिया कि नहीं दिया? जी बिल्कुल सही सर। और ये कार्यकर्ताओं वाला और अंध भक्तों वाला मुद्दा ठीक दिया कि नहीं दिया? जी सर, तो इतनी बारीकी से कौन सोच सकता है सर? जब सबका कल्याण हो और सबके बारे में जानता हो, ये तो वही ऊपर वाले की चमत्कार समझ लीजिए सर। देखिए, हम लोगों में से किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि जी होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। जी सर। ये सुना है? शाखा, सासा, जी 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 मतलब जी ईश्वर की जो इच्छा है वही होने वाला है। जी तो जी जी अब ईश्वर की इच्छा है कि 2024 में ये हाँ, विश्व इन दुष्ट बदलेगा, राजनेताओं सबका पतंग हो। ये देश बदलेगा, ये विश्व बदलेगा। जी इसको हम और आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जी 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 ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसी सोच देके ऐसा काम करने का अवसर दिया है। जी सर। लेकिन ये भ्रम पालने की गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप कर रहे हैं और आपकी सोच है। नहीं नहीं नहीं, ये ना बात तो आप है। कर रहे हैं, ना ही सोच आपकी है। सब परमात्मा का कृपा है। तो वो परमात्मा की इच्छा है, जी तो वो जो करना चाह रहा है वो तो अपने आप होगा, होगा होगा। राइट? जी यदि आप नहीं मानोगे तो जो है, जब इंद्र को जो है ना उसने खुश कर दिया कुंभकर्ण ने, जी तो नहीं, इंद्र को नहीं, शायद किसको किया था, ब्रह्मा को किया था, किसको किया था? तो कुंभकर्ण के तो मांगना चाह रहा था इंद्रासन, राइट? जी और उसने निंद्रासन मांग लिया। जी तो वो कुंभकर्ण ने 6 महीने वो सोता था, एक दिन जागता था, जी और सर। एक दिन में साला क्या क्या खा जाता था, है वो जी, दुष्ट व्यक्ति। तो ब्रह्मा से ही वरदान मांग रहा था। ब्रह्मा से वरदान मांग रहा था। तो जब जो है ईश्वर चाहेगा वही तो होगा। कब इंद्रासन से निंद्रासन हो जाएगा, ये सामने वाले को दुष्ट को पता ही नहीं पड़ेगा। जी 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 अब ये बताओ, यदि कुंभकर्ण जो है इंद्रासन पे बैठ गया होता
तो क्या आज प्रलय क्या मचाता वो? सही बात है सर। मचाता कि नहीं मचाता है? जी 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 जी। और देवताओं का तो बुरा हाल कर देता वो। नेताओं को तो गली गली में ढूंढता। चलिए। हाँ, रावण तो भी उसको तो हिम्मत नहीं करता तो था तो उठाने के तो लिए। अब जो है संतोष जी, अब आप जी जो है, आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, जी सर। उन्हें ध्यान से सुनो। जी है? जी जी तो कहते हैं ना कि अब व्यास ओवाच टाइप का, ठीक है ना? तो जी अब सर। अब व्यास जी आपको कुछ टिप दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए जी जी उनको, सर। ठीक है ना? तो जी पहली टिप ये है कि जो आपसे वरिष्ठ व्यक्ति लगे आपको, जी उसे जो है सम्मान देते हुए जी उससे वरिष्ठ व्यक्ति से या मुझसे जिसको जोड़िए। जी तो उसे जो है ये एहसास नहीं होगा कि एक दीपक जो है एक सूर्य को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका भ्रम थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा। जी हालांकि मैं भी बात करूंगा तो वो जी मुझे भी दीपक ही मानेगा, जी सर। जी सर। लेकिन शायद बड़ा दीपक मान ले। जी 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 है जी कि नहीं? जी जी तो है। एक तो मैंने आपको सलाह ये दे दी है जी कि जिससे बात करो जी उसके बराबर के लोगों को जोड़ देखो और जी उससे बड़े लोगों को देखो। यदि बड़ा व्यक्ति कुछ कहेगा तो जी उसे काटने की उनकी इच्छा नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, और सर। उसे हंसी में नहीं उड़ा पाएगा। सर एक बात मैं आपको अभी कहूँ कि बाद में कहूँ, मेरे मन में आ रहा है। अभी मैं रिकॉर्डिंग में नहीं कहूँ कि बाद में कहूँ। आप तो कह दीजिए, रिकॉर्डिंग में जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे पास ऑलरेडी पहले से कई आदमियों का मेरे हम्म। कांटेक्ट नंबर है। यदि हम ये डिटेल अपने ऐप अपने मिशन में दर्ज कर दें और उस माध्यम से आपके पास भेज दें, तो अपना जो है सो सभी को आप एक सूचना के आधार पर मैसेज यदि डाल देते, ये जितने भी नंबर है सब पर हम यदि। आप जो है इनके नंबर दे दीजिए, जी मैं उनका एक अलग ग्रुप बना दूंगा, जी और फिर जो है उनको जो है लगातार जो अपन बम्बार्डिंग कर रहे हैं ये जी 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 उनको परोसता रहूंगा। जी जिस दिन सर। वो जागृत हो जाएंगे, नहीं तो फिर जी अपन उनको फोन लगा के कॉन्फ्रेंस पे ले लेंगे। जी सर यही मैं चाह रहा और था, क्योंकि और ऐसे मेरे पास हजारों आदमी हैं हम्म। जिनको कि मैंने नहीं जानता, लेकिन मैं नाम जानता, सिर्फ उनका डिटेल जानता जो ये काम करते हैं, और इनसे मेरी बातचीत भी है, लेकिन मैं उनको ये नहीं कह पा रहा हूँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ जो मैं उनको ये बात रखूं उनके सामने में। तो इसको ही कहा गया है कि चंद्रगुप्तों को पहचानना है, ठीक है ना? जी सर। जी सर। और चंद्रगुप्त किस स्तर का है? अब जी चंद्रगुप्त को पहचानने के बाद चंद्रगुप्त को ये याद दिलाना है कि भैया आप में हनुमान की शक्ति है, आ जाओ निकल के बाहर देश हित में। जी सर। राइट? जी सर। जी और जी बहुत सारे लोग जो है जी वो सामर्थ्य ना रखते हुए भी बड़ी इच्छा रख रहे हैं, जी सर। वो भी एक प्रॉब्लम है। जी जी ये मेरे अंदर में निकल रहा था बात, तो मैंने आपको कह दिया। मैं आपको सारा चीज़ फॉरवर्ड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, और मैं आपको व्यक्तिगत व्हाट्सअप कर देता हूँ। हजारों नंबर है मेरे पास, सभी का नाम है बाय रिकॉर्ड लिख करके, और मैं आपको पोस्ट करता हूँ, व्हाट्सअप भी कर देता हूँ। आप इन लोगों तक ये बात का सूचना पहुँचा दीजिए, मेरा यही निवेदन है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप मुझे एक सूची बना के और किसका क्या लेवल है, क्या है, जी थोड़ा सा जी वो ब्रीफ भी डाल देंगे, जी जी तो जी मैं अपनी प्रायोरिटी से उन्हें एक दिन में एक व्यक्ति को मैं फोन भी करूंगा। जी सर मुझे आशा है जो आप ये करेंगे, मेरी बात पर थोड़ी सी आप सहमत भी होंगे। हाँ। देखो, आहुति सबकी लगना है, राइट? जी सर। जी सर। तभी जो है ये हवन सफल होगा। जी सर मैं यही चाहता हूँ कि तो मेरे आप पास जो जो भी है कुछ ये है ये वो काम आपको नहीं, मैं देखिए क्राइम फ्री भारत मिशन में डाल दूँ, मेरा यही सोच है। बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। और जिनको आप किसी दूसरे से कहलवा सकते हो दूसरे से कहलवा दीजिए। जी जिसको आपको लगता है कोई नहीं कह रहा है तो उससे मैं कहूंगा। जी सर। और फिर जो है एक तो काम ये करिए, जी दूसरे जो लोग चंद्रगुप्त की शपथ ले लें, जी उन्हें अपने जो है छोटी छोटी संगोष्ठियां उनके अपने कार्यक्षेत्र में उन्हें करता तत्काल रहूँ। प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि यदि आप सिविल सर्विसेज के थ्रू
पास जी होना चाहते हैं तो प्रीलिम में भी पास होना पड़ेगा, मेन में भी जी पास होना पड़ेगा, इंटरव्यू में भी होना पड़ेगा, और जी मेन और इंटरव्यू के मिला के आपको मेरिट लिस्ट में भी आना होगा। जी सर। तो यही काम इसमें है कि आप संगोष्ठी करिए, अपने से जी जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, शपथकृत करिए, और जी केवल एक ही संगोष्ठी मत करो, जितना जी बड़ा जी लक्ष्य हो उतनी संगोष्ठी करो, जिससे मेरिट लिस्ट में जो है, यदि आप मंत्री की सोच रहे हो तो मुख्यमंत्री का टारगेट करो, जी सर। प्रधानमंत्री का टारगेट करो, तो स्लिप मार के कम से कम सांसद या विधायक तो बन ही जाओगे ना। हाँ कितना जी स्लिप जी जी मारोगे हैं? जी 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 सर। और यदि आप जो है विधायक या सांसद का टारगेट कर रहे हो और मेहनत जो है ढेले भर की नहीं करोगे, तो आपको जी जो है कभी भी मेरिट बोलो लिस्ट। तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम है ना सर, इसलिए नहीं हम नहीं नहीं, क्यों चाहते हैं। कम है? आप ये बताइए, दूसरी बात ये है कि ये जल्दी करना है, इसलिए करना है जी कि किसी व्यक्ति ने किसी को जोड़ लिया, जी तो वो दूसरे से तो जुड़ नहीं सकता है ना फिर वो। जी। तो आपको उसके अफसर नंबर जी का लाइन पर आ रहे हैं, ले लूं क्या सर? कौन? अफसर जी हाँ मुंबई हाँ, से। जरूर जरूर ले लीजिए। ले अरे, एक मिनट। The person you are speaking with has put your call on hold.